मित्तल फ्रॉम सनशाइन कोचिंग। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के, जो कि है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी अकाउंट जो पार्टनरशिप फर्म में फाइनेंशियल ईयर के एंड पे प्रिपेयर किया जाता है, वहाँ पे डेट कॉलम की इतनी वैल्यूएशन नहीं होती, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डे पे पूरे फॉर्मेट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो हम बच्चों को सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जितने भी अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर बनते हैं, उसके अंदर हम 4 कॉलम्स क्रिएट कराते हैं बच्चों को। दैट इज द पर्टिकुलर अमाउंट। इसका रीजन यही होता है क्योंकि डेट सेम होती है, दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द वेरी लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अगर हम अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ऑफ द कॉलम्स क्रिएट किए जाएंगे। हेडिंग्स आ जाएंगी हमारी पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सो हमारे पास क्या हो गया है, 4 कॉलम्स आ जाते हैं। नेचुरली द लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, और इसी के बेसिस पे हमारी सारी एंट्री प्रिपेयर की जाएंगी। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब क्रिएट किया जाता है, तो इस अकाउंट के अंदर हम क्या दिखाते हैं, इंक्रीज और चेंज, सॉरी नॉट इंक्रीज, इट इज बीइंग द चेंज इन द एसेट्स और द लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी। जब भी पार्टनरशिप के अंदर या कोई पार्टनर आता है जाता है ड्यू टू द रिटायरमेंट और डेथ, तो वहां पे क्या करना पड़ता है, हमें अपना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म करना पड़ता है। रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे हमारे पास क्या होता है, चेंज इन द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स और लायबिलिटी एट दैट टाइम, एट दैट पर्टिकुलर टाइम जो होता है, उसको असेस करना होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास, उस टाइम पे हमारे चेंज इन एसेट्स और चेंज इन लायबिलिटीज क्या क्या ऑब्जर्व की जा रही है, वो सब रिकॉर्ड की जाती है, और उनके बेसिस पे हम फाइंड आउट करते हैं वेदर वी आर अर्निंग द प्रॉफिट्स और वी आर सफरिंग फ्रॉम द लॉसेस। ओके, तो यहाँ पे क्या जाता है, दिस साइड, डेबिट साइड ऑफ द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डिक्रीज इन द एसेट्स। डिक्रीज इन एसेट्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो चेंज जो हो रहा है, उसके कारण अगर हमारी वैल्यूएशन ऑफ द एसेट डिक्रीज कर रही है, फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएट द वैल्यू दे आर सेइंग ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट, तो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे ऑन द टू साइड। ओके, और अगर वो कह रहे हैं दिस अमाउंट हैज बीन रिड्यूस्ड टू दिस मच अमाउंट, तो जो डिफरेंस होगा उसको हम कैलकुलेट करके यहाँ पे शो करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, एग्जाम्पल दे हैव प्रीवियसली गिवन द बिल्डिंग with the value of rupees 1 lakh and it has been depreciated by 10%. So 10% of 1 lakh क्या हो जाएगा, this has to be written onto this side to building account, और building account में क्या आएगा, जितना depreciate हो रही है building by the 10% of 1 lakh rupee is going to be recorded over here, तो कितना हो जाएगा, 10,000 rupees यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, similarly increase in the liability, create provision for doubtful debt। ठीक है, एग्जांपल है create provision for doubtful debts on debtors of rupees 50,000, and this provision is of rupees 5,000. They are given directly the amount. Create provision for doubtful debt on the debtors of rupees 50,000, rupees 5,000. So they have given the amount, the amount we are going to write. If they ask you to find on the percentage basis, on this 50,000 we calculate the percentage. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे लायबिलिटी में क्या लिख देंगे, टू प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेट्स एंड द अमाउंट ऑफ रुपीज 5,000। ठीक है, इसी के अपोजिट एक्चुअली हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ दो ही साइड्स होती है, डेबिट एंड द क्रेडिट साइड। तो दो ही इफेक्ट हम दिखा सकते हैं किसी भी एंट्री का, तो एक डेबिट इफेक्ट होता है, क्रेडिट इफेक्ट होता है। डेबिट इफेक्ट में या डेबिट साइड में हमने कौन कौन से इफेक्ट दिखाए हैं, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। इसका अपोजिट कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, दैट इज इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल आपका एसेट में यू टेक द लैंड हैज बीन appreciated by rupees 10,000.
सो क्या हो जाएगा, एप्रिशिएट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब वैल्यू ऑफ द एसेट कोई इंक्रीज होती है तो हम कहाँ लिखते हैं, ऑन द क्रेडिट साइड। तो हम कैसे लिखेंगे, बाय करके लिखेंगे, बाय लैंड अकाउंट 10,000 रुपीज। ओके, सिमिलरली अगर हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल द क्रेडिटर्स आर देयर, क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय रुपीज 2,000। सो एग्जाम्पल क्या हो गया हमारे पास, डिक्रीज इन लाइबिलिटी का, क्रेडिटर्स रिड्यूस बाय रुपीज 2,000। तो अब ये 2,000 रुपीज कहाँ आ जाएंगे, हमारे बाय साइड में, क्योंकि रिड्यूस कर रहे हैं आपके लाइबिलिटी को, ठीक है। तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 2,000 रुपीज इज गोइंग टू बी रिटर्न डाउन। अब एट द एंड सारी एंट्रीज जितनी भी आपकी एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड थी, आपने सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, इंक्रीज डिक्रीज शो कर दिया। ये शो करने के बाद क्या करेंगे, अगेन अकाउंट है, टोटल करके हम बैलेंस निकालते हैं, ठीक है। इफ द बैलेंस कम्स ऑन टू द डेबिट साइड, तो हम क्या लिखते हैं इसे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इन्हें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। So over here we are going to transfer this amount of a profit among the partners. Again, old partners old ratio, old partners old ratio has to be considered. अगर एडमिशन का केस है तो नए पार्टनर को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, अगर रिटायरमेंट डेथ का है तो उस पर्सन को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल्ड रेशियो जो भी होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे, ठीक है। सिमिलरली अगर बाय चांस आपका प्रॉफिट नहीं बचता, दिस इज नॉट बिग देयर, आपके पास लॉस अकर हो रहा है, तो लॉस कहाँ आता है, बाय साइड में। तो ये लॉस भी क्या होगा, इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, OPOR you have to follow over here। ये शॉर्ट फॉर्म्स में हम इसलिए लिखते हैं ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि हमें पूरा पूरा इतना सारा लिखवाया जा रहा है, शॉर्ट में बच्चा याद भी रखने की कोशिश करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आई गिव यू मोर ऑफ द नंबर ऑफ दिस आइटम्स, लाइक हम लिखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब बच्चा इतना अगर लिखने लगेगा बार बार तो ही गेट फेड अप विद द थिंग्स, तो हम शॉर्ट फॉर्म बच्चों को बता देते हैं कि NPSR फाइंड आउट द NPSR। तो a child can identify कि शॉर्ट फॉर्म में जब मैम ने कहा है NPSR दैट मींस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, वी हैव टू फाइंड इट आउट। अगर मैं बच्चों को बोलती हूँ इसमें OPOR तो इसका मतलब है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। सिमिलरली शेयर्स के अंदर अगर हम SP बोलते हैं दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। तो लाइक दिस वी आर हैविंग अ शॉर्ट टर्मिनोलॉजीज बीइंग यूज्ड सो दैट बच्चे को थोड़ा क्रिएटिव भी लगता है और इसके साथ साथ बच्चा उसको याद रखने की कोशिश भी करता है, ठीक है। तो फर्दर ये क्या था हमारे पास, रिवैल्यूएशन अकाउंट था, जिसके अंदर हमने क्या करा था, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने सीखा कि कौन सी आइटम हमारी डेबिट साइड में आती है और कौन सी क्रेडिट साइड में आती है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, डेबिट साइड में कौन सी आइटम्स आएंगी, जहां पे एसेट्स, प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। एनी चेंज इन द पार्टनर्स कैपिटल लाइक ड्यू टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी बीइंग पेड, इसके कारण अगर आपके में कोई चेंजेस आते हैं तो कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, वो रिवैल्यूएशन में शो नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, डिक्रीज इन एसेट्स इंक्रीज इन लायबिलिटी, कॉन्ट्रेरी टू दिस इंक्रीज इन एसेट्स एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी ऑन द क्रेडिट साइड। बैलेंस अगर जो हमारे पास बचता है तो बैलेंस में क्या आता है हमारे पास, अगर बैलेंस बचता है हमारा डेबिट साइड पे तो हम इसे लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। उसी के अपोजिट क्या हो जाता है, अगर यहाँ डेबिट साइड में बैलेंस नहीं बचा तो नेचुरली क्रेडिट साइड में बच जाएगा। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस बचता है तो हम क्या लिखते हैं, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगेन ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक बार और रिवाइज करते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्या होगा हमारा, कि जो पार्टनर एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर आ रहा है हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, या फिर पार्टनर एट द टाइम ऑफ अ रिटायरमेंट या डेथ वो एक्सक्लूड नहीं किए जाएंगे,
को इन्वॉल्व रखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। इसके अलावा मैंने एक और बताया था आपको, टर्मिनोलॉजी बताई है, शॉर्ट में लिखने का बेनिफिट्स है, ठीक है। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, NPSR करके लिख सकते हैं, सो दैट एक क्रिएटिविटी भी होगी, बच्चा रिमेंबर भी करना चाहता है। I hope you all like this video. If you like this, please like, share and follow my channel.